तो यहाँ इंद्र जो कह रहे हैं, वैष्णवी मायाम जनमोहिनी। वैष्णवी माया ऐसी है जो सब जीवों को मोहित करती है। माया तो कई प्रकार की होती है। आसुरी माया, असुरों की माया है, राक्षसों की माया, गंधर्वों की माया, यक्षों की माया, कई प्रकार की माया होती है। लेकिन एक वैष्णवी माया ही ऐसी है जो हर समय और प्रत्येक जीव को प्रत्येक स्थान में मोहित कर रही है। तो एक वैष्णवी माया है ऐसी। बाकी जितनी माया होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि हर समय और हर जीव को और हर स्थान में मोहित करे, ऐसा नहीं है। जैसे यक्षों की माया, तो ध्रुव महाराज के ऊपर यक्षों ने माया चलाई तो उनको दिखाई दे रहा है, माया का मतलब जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है और वो जो है पूरी पृथ्वी को डुबा रहा है, या वो बड़े बड़े शेर चीते वो आए और ध्रुव महाराज की ओर आक्रमण कर रहे हैं उनको खाने के लिए। कुछ नहीं था, लेकिन वो जो है ध्रुव महाराज को दिखाई दे रहा था। तो यक्षों ने माया चलाई अपनी, लेकिन केवल ध्रुव महाराज के ऊपर चलाई। उसी समय चलाई जब ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध से जीत नहीं पा रहे थे। तो कोई भी माया होती है, किसी की भी माया होती है, तो कुछ कारण से माया किसी के ऊपर चलाई जाती है। वो ऐसी किसी की माया नहीं है जो हर समय और प्रत्येक जीव को और प्रत्येक स्थान में जो है चले। तो ये विष्णु की माया ही एकमात्र ऐसी है जो कि हर समय हर जगह इस कार्य कर रही है। और क्या कार्य कर रही है? हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, है ना। तो ये जो मैं और मेरा का जो भाव है वास्तव में है नहीं, लेकिन हम जो है इसमें जो है उलझ जाते हैं। तो यही जो है माया है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीन गुणों की माया है। तो ये जो है वैष्णवी माया है। और यहाँ पर जो इंद्र कह रहे हैं कि आपने आसुरी भाव त्याग दिया, तो आसुरी योनि में आप आए और आसुरी भाव आपने त्याग दिया। तो वास्तव में इंद्र को पता नहीं है कि आसुरी भाव तो पहले से ही नहीं था, क्योंकि महाराज चित्रकेतु तो वो तो परम भक्त थे और शिव और पार्वती के ऊपर हंसे थे। तो पार्वती ने जो शाप दिया था, आसुरी योनि में तुम जाओ, आसुरी भाव का शाप नहीं दिया था कि आसुरी भाव में जाओ। तो आसुरी योनि उनको प्राप्त हुई, लेकिन आसुरी भाव तो उनको प्राप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही नारद जी की कृपा से वो परम भक्त बन चुके थे। तो इंद्र को पता नहीं है कि ये आसुरी भाव उनके अंदर शुरू से ही नहीं है, यह है आसुरी भावन। और ये जो वृत्रासुर हैं ये इतने महान भक्त हैं। तो महान भक्त का एक लक्षण ये होता है कि वो सबको प्रिय होता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र, सबको प्रिय होता है। जैसे 6 गोस्वामियों के बारे में कहा गया है, धीरा धीर जन प्रिय। तो धीरों को भी प्रिय, अधीरों को भी प्रिय हैं। 6 गोस्वामी ऐसे हैं। तो जब भगवान के भक्त हो जाते हैं तो सबको वो प्रिय हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बहुत विशेष जो द्वेषी होते हैं वो द्वेष करें, अलग बात है। या सामान्यतः जो है जितने भी मतलब अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग हैं उनको वो प्रिय हो जाते हैं। तो इंद्र जो है हालांकि शत्रु हैं, लेकिन इंद्र भी जो है इंद्र के भी प्रिय हो गए वृत्रासुर। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं जो भक्त हैं, भक्तों के अंदर ये गुण होते हैं। और जैसे पार्वती ने शाप दिया था चित्रकेतु को, तो आसुरी योनि में जाने का शाप दिया था, आसुरी भाव में नहीं। तो आसुरी भाव उनके अंदर कभी आए नहीं। लेकिन कुमारों ने शाप दिया था जय विजय को, तो आसुरी भाव का शाप दिया। तो 3 जन्मों के लिए आसुरी भाव और भगवान से शत्रुता और बड़ा जो है मतलब घोर शत्रुता उन्होंने की। तो 4 कुमारों का शाप ऐसा था। तो ऐसा शाप ना मिले, आसुरी भाव का शाप ना मिले। आसुरी योनि का अगर शाप मिल जाए तो भी बड़ी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि वो भाव तो जो है उनका मतलब वो दिव्य है और भगवान की भक्ति का भाव है। तो वृत्रासुर असुर हैं लेकिन भगवान के ही पक्ष में कार्य कर रहे हैं। तो जो है सबसे बड़े भक्त हैं, है ना। वो इंद्र की तुलना में वो ज़्यादा बड़े भक्त हैं। तो इसलिए अगर वृत्रासुर की तुलना में इंद्र को देखा जाए तो इंद्र असुर हैं, वृत्रासुर भक्त हैं। इंद्र भी भक्त हैं, तो सामान्य जो असुरों की तुलना में तो इंद्र भक्त हैं और वो असुर हैं। और तुलना से अध्ययन किया जाए तो वृत्रासुर की तुलना में वृत्रासुर जो है भक्त हैं, इंद्र असुर हैं। इंद्र की तुलना असुर से की जाए, इंद्र भक्त हैं और असुर हैं। तो ये केवल तुलना की बात है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो महापुरुष नाम कथा, तो ऐसी बात नहीं है कि आसुरी योनि उनको प्राप्त ही, लेकिन आसुरी भाव कभी प्राप्त हुआ हो, आसुरी भाव प्राप्त नहीं हुआ।
तो वो शरीर से उठे हुए हैं, हाँ? तो जैसे गीता में भगवान बताते हैं कि उसमें बताते हैं कि देहि देह समद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते, कि वो जो है गुणानेतान अतीत त्रीन देहि देह समद्भवान, जो देही है 3 गुणों से अतीत हो जाता है, तो देह से जो उत्पन्न है जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, तो उनसे जो है मुक्त है। तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी शरीर को होते हैं, और वो जो है ऊपर उठा हुआ है, शरीर से ऊपर उठा हुआ है, तो वृत्रासुर शरीर से बिल्कुल ऊपर उठे हुए हैं। तो इसलिए उन्हें तो खुशी हो रही है कि वो शरीर छोड़ करके जाएंगे और भगवान के धाम जाएंगे, तो उनको जो है खुशी हो रही है। और इंद्र को इसलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम जल्दी जो है प्रयोग करो अपने वज्र का, है ना, इस प्रकार से। और इंद्र को दया आ रही है, तो वृत्रासुर जो है फिर गुस्सा दिखाते हैं और अपना जो है प्रहार करते हैं कि दया तुम मेरी प्रति दया मत करो। अब इंद्र जो है, इंद्र के अंदर दोनों दुविधा है, क्योंकि इतना जो है ये वृत्रासुर इंद्र को अवसर दे रहे हैं कि युद्ध करें, जबकि वृत्रासुर के पास पूर्ण अवसर था, इंद्र को वो मार सकते थे, इंद्र का वध कर सकते थे, क्योंकि इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। वैसे में शत्रु को छोड़ नहीं जाता, तुरंत मारा जाता है। कि वृत्रासुर जो है उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे, और इंद्र को नहीं मार रहे हैं, वो कहते तुम मुझे मारो। तो ये जो है मतलब इंद्र के लिए बहुत बड़ी मतलब बात है। और फिर इंद्र के लिए बहुत बड़ा जो है ये वैष्णव हत्या का श्राप भी मिला। तो ये जब इंद्र वृत्रासुर जो है भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने फिर गर्दन काटी, तो इंद्र को जो है वैष्णव हत्या का बहुत बड़ा श्राप मिला। जब विश्वरूप की हत्या की थी, तो विप्र की हत्या का जो है उनको दोष लगा, तो वो तो किसी प्रकार से वो छूट गए, लेकिन विप्र से ऊपर वैष्णव होता है, तो वैष्णव हत्या का जो है उससे इंद्र जो है नहीं बच पाए, उसका जो है बड़ा भारी उनको जो है प्रतिक्रिया भोगनी पड़ी। क्योंकि वृत्रासुर ऐसे कि वो तो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उनको इंद्र से कोई वैर नहीं है। और विशेष रूप से अब जो है वो गर्दन तो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो शरीर छूट नहीं था, उनको पेट फट गया था, तो शरीर उनका छूट नहीं था, अब गर्दन काटने की जरूरत नहीं थी। इंद्र ने फिर गर्दन काटी उनकी, उससे फिर जो वैष्णव हत्या का बहुत बड़ा दोष लगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसी वैष्णव के प्रति जो है हम जो है मतलब ऐसा कार्य ना करें कि वैष्णव का अपराध हो जाए, वो दोष हमें लगे। और इंद्र के द्वारा जो है जो अपराध हुआ, तो हमें जो है इससे बच के रहना चाहिए। हरे कृष्णा।